Hi, myself Randhir Singh. I qualified JEE and NDA both. In this video, how to cover class 11th backlogs in 12th class. ऐसा नहीं है कि JEE 11th वेस्ट होने के बाद नहीं है, 11th वेस्ट होने के बाद भी JEE बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा फुल सिलेबस से आता है, फुल सिलेबस से नहीं आता है। कुछ ही चैप्टर रहते हैं जो ज़्यादा करके जिससे क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं है कि पूरा होल सिलेबस है तो हाँ पूरा सही आता है। हाँ, जैसे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी होता है, जैसे एक चैप्टर से होता है कि किसी किसी चैप्टर है जैसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आता है, तो वैसे चैप्टर को मैं इस वीडियो के लिंक दे दूँगा बायो में, उसको आप लोग फॉलो करिएगा उस चैप्टर को। वही चैप्टर सब 11th का कवर करके और बाकी अपने 12th को साथ में करते हुए। 12th में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 12th में अगर बैकलॉग हुआ तो फिर दोनों मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और 11th को ऐसे नहीं कि एक ही बार में कंप्लीट कर लेना है, जैसे 12th का साथ में करते रहना है। और 11th का जो है कि एक चैप्टर को लेना है, एक चैप्टर को एक सप्ताह में, जैसे एक चैप्टर को एक सप्ताह में कवर करना है धीरे धीरे करके। पहले लेक्चर देखना है, लेक्चर देख के उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद PYQ करना है, फिर उसके बाद उसको रिवीजन वगैरह करके ख़त्म करना है। वैसे करके पूरे मतलब जितने चैप्टर का बैकलॉग हो रहता है 11th का, 10 चैप्टर 20 चैप्टर हर कोई का अलग अलग रहता है, किसी का नहीं भी रहता है, किसी का 10 रहता है, किसी का 5 रहता है, किसी का 20 भी रहता है। तो वैसे करके उस एक लिस्ट बनाकर और उसको इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी 11th पूरा तरह से वेस्ट था, मुझे भी लगा कि जेई के लिए एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए और पहले बात माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको जेई करना है, तो जेई हो जाएगा। मेन बात है कि आपको एक प्रॉपर गाइड फॉलो करना है कि हाँ कैसे कैसे करना है, अपने खुद को एक लिस्ट तैयार करना है जो 11th का मेन चैप्टर है। 12th में तो बैकलॉग होना ही नहीं चाहिए, 12th पूरा रूप से करना है, लेकिन 11th का जो पार्ट है, जिस चैप्टर को इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट स्कोरिंग है, जिससे एक चैप्टर जो है जैसे मॉडर्न फिजिक्स हुआ फिजिक्स में, वैसे 12th का हुआ जैसे जिससे 3 क्वेश्चन आता है, वैसे भी करके रोटेशनल हुआ, रोटेशनल चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, तो वैसे करके होता है कि एक चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आता है। तो वैसे करके केमिकल बॉन्डिंग हुआ है केमिस्ट्री में, जिससे अकेला 3 क्वेश्चन आता है, किसी चैप्टर में 2 भी आता है, किसी चैप्टर में 3 भी आता है। तो ये बात है कि मतलब कुछ चैप्टर को करके अपना मतलब मेन है कि सिलेक्शन लेना। ऐसा नहीं है कि पूरा होल सिलेबस कर ले और मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं। तो सिलेबस को ऐसा नहीं कि पूरा फुल सिलेबस ही करना ज़रूरी है, सिलेबस आप कम भी करके मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। मार्क्स ज़्यादा आएगा, परसेंटाइल हो जाएगा, रैंक अच्छा बन जाएगा।